क्या बताना वापस? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ में आ गया, स्लोप तक? यस सर, बट बार बार ये बीच में क्रैक हो रही थी वॉइस, बीच में तो गायब भी हो गई थी। अच्छा, तो हमने ये बोला कि हमको डायरेक्शन बतानी थी स्ट्रेट लाइन की। जब हमको डायरेक्शन बतानी थी तो हमने डायरेक्शन बताने के लिए कहीं से हमको एक एंगल मेजर करना था, तो हमने स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करके डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे। अगर आप एक एंगल को डिफाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए तो आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए ना। आप जैसे मान लेते हैं ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, बताओ। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? ऑरेंज वाली, पिंक वाली और ग्रीन वाली। पर दोनों का एंगल यस तो सर। सेम है, दोनों थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। तो स्ट्रेट यस लाइन को सर। डिफाइन करने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए पॉइंट। तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो डायरेक्शन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। अब हमने ये थीटा एंगल के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया स्लोप। स्लोप से हमको क्या मिल रहा है? डायरेक्शन। थीटा से हमको क्या मिलता है? डायरेक्शन। थीटा और एम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो स्लोप से भी हमको क्या मिलता है? डायरेक्शन। अब जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 है तो टेन थीटा होता है पॉजिटिव। ये देखो हमने एएसटीसी में बताया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 है। थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेके 90 है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो टेन थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो हमारा स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव। जब थीटा की वैल्यू है 90 से 180, जब थीटा की वैल्यू है 90 से 180 मतलब वो कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। मतलब एंगल जब ऑब्ट्यूस है तो स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में ही हो सकती है। जब आप इसको पलट के ऐसे करोगे तो वापस रिपीट हो जाएगा एंगल। यस ऐसे आप सर। इमेजिन करो ना, जैसे मान लो ये लाइन है। अब आप इसको ऐसे पलटोगे, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट के बाद आप वापस उसी लाइन पे आ गए। दिख रहा है आपको ये? यस सर। हाँ, यस फिर से सर। बता रहा हूँ, ये पॉइंट मान लो रोटेट ऐसा था। होता है। मान लो अब इसको आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए 90 आएगा। फिर उसके बाद बढ़ाते जाओगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, फिर एक पॉइंट के बाद 180 आएगा और फिर वापस एंगल रिपीट हो जाएगा। तो 180 के बियॉन्ड नहीं जाएगा एंगल। पैरेलल। हाँ, यस। पैरेलल सा हो जाएगा यस, बस। वो पैरेलल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस नहीं लिखा, सिर्फ दो ही केसेस लिखे। फर्स्ट केस ये लिखा, सेकंड केस ये लिखा, बस। यस। अब हमने बोला जब आपने एक पॉइंट पता कर लिया और आपने स्लोप पता कर ली तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस स्ट्रेट लाइन की, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है, इसकी इक्वेशन आपको मिल गई। अच्छा, ये पॉइंट, ये वाली स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं किसी एक दूसरे पॉइंट x2 y2 से जाती है मान लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स टू। खत्म। इसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की क्या हो जाएगी? हमने अभी लिखा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। देखो एम सेम है दोनों का, सिर्फ x1 y1 बदल गया तो इक्वेशन बदल गई। इसका मतलब ये हो गया कि सर एक्स अगर और दो वाई का स्ट्रेट है। लाइन का स्लोप सेम है तो वो पैरेलल होंगी। सर बोलो। एक्स और वाई कहाँ पे है? हाँ, एक्स और वाई कहाँ पे है? एक्स और वाई ये है जैसे बेटा, वाई ये है। माइनस वाई वन है तो वाई कहाँ पे है? ये तो एक्स और वाई ये तो है इक्वेशन में। सर ये ग्राफ में कहाँ पे है? हम्म। ग्राफ में कहाँ पे है? बेटा एक्स और वाई वेरिएबल है, वो एक्स और वाई इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट को दिखा रहा है। ओके सर। अरे इक्वेशन में वेरिएबल होता है ना भाई, नहीं समझे? एक्स और वाई क्या है? इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट को दिखा रहा है एक्स और वाई। और x1 y1 क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है। जैसे इस क्वेश्चन में y -1 2 ये x1 y1 है। और x और y क्या है? इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट है वो।
ये बात समझ पाए कि नहीं? ओके सर। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यस सर। यहाँ पे m क्या है? स्लोप है, जो कि किसके बराबर होती है? टेन थीटा के बराबर होती है। किसको दिखाती है? डायरेक्शन को। x1 कॉमा y1, ये क्या है? एक फिक्स्ड नोन पॉइंट है, जो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। थर्ड, x और y क्या है? ये वेरिएबल पॉइंट है। ये वेरिएबल पॉइंट किसको दिखाता है? शोज ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं कि नहीं? ये देखो, ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को एक्स और वाई दिखाता है। मतलब एक्स और वाई की जगह इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो जैसे यहाँ इस केस में, अब यहाँ देखो, सबसे पहले 30 डिग्री दी हुई है, तो हमको पहले क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो टेन थर्ट, tan theta 1/√3। अब हमको इक्वेशन लिखनी है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या है? 1/√3। x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है? -1। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई? y-2 इज इक्वल टू 1/√3 x x प्लस प्लस 1। पहला चीज। मतलब ये इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। हाँ, अब इस इक्वेशन में x और y क्या है? इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में वो दो पॉइंट्स की बात कर रहा है। पॉइंट वो बताने हैं जहां वो x और y एक्सिस को कट कर रहे हैं। x और y एक्सिस को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। जहां वो x एक्सिस को कट करेगा, वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? कल सिखाया था। और जहां यस वो सर। y एक्सिस को कट करेगा, वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? यस यस। सर। हाँ। यस सर। और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? इस स्ट्रेट लाइन पे, तो उसमें सेटिस्फाई करा दो अगली स्लाइड में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? y-2 इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस 1। अब पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन कट्स ऑन x एक्सिस। अब अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो हमने बोला ना कौन सा पॉइंट होगा वो? हमने क्या बोला उसको? 0, अल्फा कॉमा 0। और ये अल्फा कॉमा 0 से स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एक्स की जगह अल्फा डालो, वाई की जगह 0 डालो। तो इसको हम बोल देते हैं वन इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको वहां पुट कर दोगे, तो 0-2, वाई की जगह क्या डाला? 0 इज इक्वल टू 1/√3 अल्फा प्लस 1। अब यहां से देखो, यहाँ √3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो -2√3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? -1 -2√3। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास -1 -2√3, 0। इस पॉइंट पे वो किसको कट कर रहा है? एक्स एक्सेस को। ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। ये पॉइंट, ए पॉइंट हमको मिल गया। ऐसे ही सिमिलरली हमको बी पॉइंट भी निकालना है। तो बी पॉइंट निकालने के लिए बिल्कुल सेम थॉट प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस। अब स्ट्रेट लाइन कट्स ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? 0, बीटा पे।
और ये 0, बीटा भी इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था, इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 0, बीटा भी इस स्ट्रेट लाइन को इस पे लाई कर रहा था, इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ सेटिस्फाई कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन में आप पुट कर दो ये वैल्यूज। तो यहाँ पे अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या करोगे, 0, वाई की जगह क्या रखोगे, बीटा। बीटा -2 इज इक्वल टू 1/√3, 0+1। कितना आ जाएगा, बीटा -2 इज इक्वल टू 1/√3। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2+1/√3। तो ये वाला पॉइंट हमको क्या मिल गया, 0, 2+1/√3। इस पॉइंट पे यही बी पॉइंट है जहां वो वाई एक्सिस कट करेगी स्ट्रेट लाइन। ये पूछा था आपसे, बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। हाँ, अब आ गया। क्या अब आ गया सर समझ में। आ गया, यस सर। पक्का। यस सर पक्का। श्योर। हाँ, सर एक बार ही नीचे वाला देखने दो उसके बाद बताती हूँ। देख लो कौन सा वाला, ये बीटा वाला पार्ट। फिर से बताना है। नहीं सर, मैं देख रही हूँ। बाकी लोग कहाँ डिप्रेशन में चले गए क्या। नहीं सर। तो सर अब इस अल्फा बीटा को हम प्लॉट हम्म, कहाँ पे करेंगे। क्या अल्फा और बीटा को जो 0 के साथ कोऑर्डिनेट था उसके साथ करेंगे, या वैसे भी कर सकते हैं। मतलब, लाइक आपने बताया कि 0, अल्फा है और α, 0 जीरो और कॉमा। बी 0, बेटा ये हमने इस पॉइंट को अल्फा बोला ना, इस वाले पॉइंट को ये बोला। अब ए वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें पता है वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता नहीं था, दोस्तों हमने उसको कुछ अल्फा मान लिया, उसको यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। ऐसे ही जो इस बी पॉइंट पे हमें मालूम है एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो हमने पहले ही 0 लिख दिया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको बीटा लिख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसको सेटिस्फाई करा के बीटा की वैल्यू निकाल ली। समझे, बोलो, समझे कि नहीं समझे। यस सर। हाँ, क्या, समझ आ गया। पक्का। यस सर। हाँ, बोलो। सर आ गया समझ। आ गया है तो ये करके दिखाओ फिर। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। क्या, रिकॉर्डिंग ऑन है ऑलरेडी। सर रिकॉर्डिंग ऑन आप है। रिकॉर्डिंग ऑन कर रिकॉर्डिंग देना। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। सर मुझे स्क्रीन दिख रही है। क्या तुमको ग्रीन टी पीना है? स्क्रीन नहीं दिख रही। ओह अच्छा।
सर कोऑर्डिनेट आया है -40 एंड 04 एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हमेशा डायग्राम बनाया करो जिसमें विजुअलाइजेशन अच्छा हो। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अब वो क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कहाँ से नापना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यही एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। सीधे आपको 45 दिया हुआ है, टेन 45 का वैल्यू क्या हो गया होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर, वो हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू m। स्लोप कितना है 1, x माइनस x1। इक्वेशन में लिख देता हूँ रॉ फॉर्म जो उसका होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ये क्या मिल गई, y माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3। y माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये आपको y माइनस x इज इक्वल टू 4। ये आपको क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब पूछ रहा ऑल्सो फाइंड पॉइंट्स वेर इट कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं कट कर रहा है, मान लेते हैं वाई एक्सिस पे यहाँ कहीं कट कर रहा है। अब जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो पॉइंट को हम ए बोल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हम इसको अल्फा कॉमा 0 बोल देते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, मान लेते हैं इसको हम बी बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो बी पॉइंट को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, तो 0 कॉमा बीटा। अब ये अल्फा कॉमा 0 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम इस पे हम क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे उस पॉइंट को। ए पॉइंट के लिए अल्फा कॉमा 0 को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह 0 पुट करेंगे। तो आपको यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, -4। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, -4, 0। फिर बी पॉइंट के लिए 0, बीटो को इसमें 0, बीटा को उसमें सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की जगह 0, वाई की जगह बीटा, बीटा माइनस 0 इक्वल टू 4। यहां से आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 4, 0, 4। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर यही वो पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों क्या इंटरसेक्ट करेंगे। क्या, सर इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ इन पॉइंट पे एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन -4, 0 पे एक्स एक्सिस को काटेगी और 0, 4 पे वाई एक्सिस को काटेगी। ओके सर। यही है इसका मतलब, समझ आया। यस सर, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी पहले। हम्म। सर कोई और पॉइंट भी निकल सकते हैं क्या? हाँ कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं आप तो, कंडीशन बता दो पॉइंट निकाल देंगे। हम्म। बल अब
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे हमें 2 पॉइंट हमें पता है, x1, y1 और x2, y2। 2 पॉइंट्स हमको पता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये थीटा हमें नहीं पता, कुछ हमने बोल दिया बस बना रहा है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको m इज इक्वल टू टेन थीटा निकालना। अगर ये हमारा निकल गया तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ सर। यहां से ना एक ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ठीक। और यहां से भी एक पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देंगे, चल जाएगा कि नहीं काम? बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कल सिखाया था। ये हम इस वाले एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल चल के आ रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या इसका कोऑर्डिनेट x1, y2 होगा? हाँ सर, सिर्फ एक्स चेंज नहीं, होगा। सॉरी गलत लिखा है कुछ। देखो, हम वाई एक्सिस के पैरेलल चल के आ रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल चल के आ रहे हैं, और वाई सेम रहेगा। तो x सेम रहेगा ना। अरे वाई एक्सिस के पैरेलल वाई चेंज हो जाएगा ना, x तो सेम रहेगा। हाँ अगर हम सही है। ऐसा चल के आते, ऐसा चल के आते तो x बदल जाता, y सेम रहता। बोलो बोलो, कल से कहा था ये। हाँ सर। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्या ये डिस्टेंस आप बता सकते हो कितना है, कल एक्स जैसे? टू माइनस। बस x2 - x1। वेरी गुड। दिख रहा है कि नहीं? देखो y तो सेम है, सिर्फ x2 - x1 बचा। और ये डिस्टेंस आप बता सकते हो कितना होगा? वह तुम्हारा वाई पता। 2 ये डिस्टेंस सर, यहाँ तो x सेम है तो यहाँ से y बचा। बोलो सर, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा है? तो सर इस बड़े से ट्राइंगल में अब जो बन गया, हम यहां से टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 - y1। बेस क्या है, x2 - x1। यही तो स्लोप है। स्लोप मिल गई। 2 पॉइंट दिए थे, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लो। बोलो 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 भाई। यस सर। हाँ, आ गया सर समझ में। आ गया। y2 सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाना फिर से। सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा आपने? क्या? वो नीचे वाला लाइन क्या लिखा आपने? अब आपको मान यूज लो एनी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करनी है, तो स्लोप आपको मिल गया। पॉइंट आपको दो दो दिए, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करके अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लो, जैसे पहले लिखा था। यस सर, ओके सर। आपको क्या चाहिए था, आपको एक पॉइंट चाहिए था और आपको स्लोप चाहिए था। पॉइंट तो आपको दो दो दिए, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, और स्लोप आपने ऐसे निकाल लिया।
ठीक है सर। करो ये। सर y+7 = 3x+3। देखते हैं। चलो एक पॉइंट कहाँ है, -3, -7। -3, -7 यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगला पॉइंट क्या है, 1, 2, वो कहीं यहाँ होगा ऐसा। और इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। ठीक है, अभी हमको मालूम नहीं इस ओरिजिन से पास होगी कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan थीटा स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अब किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 - y1 होल अपॉन x2 - x1। y2 इसको हम x2 y2, इसको x1 y1 कह देते हैं। तो y2 -7 -2 होल अपॉन -3 -1। क्या यही आ रहा है? यस सर। ये आपका स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू, सॉरी, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए था, स्लोप चाहिए था और एक पॉइंट चाहिए था। हम दोनों से निकालते हैं, पहले हम इसका यूज करते हैं। y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है बेटा, 9/4 x - x1। हुआ कि नहीं? y+7 इज इक्वल टू 9/4 x + 3। 4 को यहां मल्टीप्लाई करो, 4y + 28 इज इक्वल टू 9x + 27। तो 4y - 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे ले जाओ -1। तो 9x - 4y इज इक्वल टू 1। यही आया आपका, बोलो। हाँ सर, मतलब ऊपर ऊपर तक क्या, नीचे वाला पूरा? हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। यही आया ना। अब हम ये वाला पॉइंट यूज करके निकालते हैं सेम इक्वेशन, देखते हैं, चेक करते हैं सेम आ रही है आंसर वैल्यू की नहीं, क्योंकि सेम आना चाहिए, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। हमने इसका यूज करके ये निकाला, अब हम इस वाले पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, y - y1, इस बार y की वैल्यू क्या है, 2, इज इक्वल टू, स्लोप तो वही होगा 9/4 x - x1। अब 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4y - 8 इज इक्वल टू 9x - 9। अब 4y को उस तरफ ले जाओ और -9 को इस तरफ ले जाओ, तो क्या जाएगा, 9x - 4y इज इक्वल टू -8 + 9 इज इक्वल टू 1। तो 9x - 4y इज इक्वल टू 1। सेम आ गया कि नहीं, बोलो। अब इसको अगर आपको इसके ऊपर दिखाना है तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट -3, -7, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा 1, 2। कैसे पता सर, ऐसा कैसे दिखा दिया आपने, ऊपर से क्यों नहीं दिखाया? उसके लिए मैंने अभी आपको सिखाया ना,
ये देखो, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी? अब ओरली कैलकुलेशन होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे जहां कट होगा वहां पे क्या वाई जीरो होना चाहिए? बताओ। हाँ सर। तो यहां हम जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हमको 1/9 मिल रही है। और जहां वाई एक्सिस पे कट करेगा वहां क्या एक्स जीरो होना चाहिए? हाँ यस सर। तो यहाँ पे एक्स की हाँ। जगह जीरो पुट करो तो ये टर्म जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू -1/4 मिला कि नहीं मिला? यस सर। तो देखो, ये वाला पॉइंट नेगेटिव में, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव में, तो हमने ऐसे दिखा दिया। देख लो भाई। देख लो यार। बोलो। क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। कोई मानसिक सर तनाव है, कुछ है तो बताओ भाई, शेयर करो। सर लिख रहे हैं ना इसलिए। हाँ। हम साथ में लिख रहे हैं ना इसलिए तो। हो गया, आगे बढ़े। यस सर, sir. आगे बढ़ो। हाँ। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब एक पॉइंट, अभी हमने स्लोप की बात की थी ना, तो स्लोप क्या था? टेन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन जीरो, मतलब कि जीरो। ठीक है। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहां पे वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इस केस में फिर इसका स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। यस। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। मान लेते हैं, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 0,2, जहां से ये पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालना, जरा कैसे निकालोगे इस लाइन की इक्वेशन? सर y - y1 इज इक्वल टू स्लोप जीरो है, x - x1। सर y is ये equal to वाला 2। टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाइड है। तो क्या बन गया? y - 2 इक्वल टू जीरो, या y इज इक्वल टू क्या बन गया? 2। ऐसे ही मान लेते हैं ये पॉइंट, ये एक ऐसी लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। ठीक है। अब आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, मान लेते हैं ये 0,1 से पास हो रही है, ये 0,-3/4 से पास हो रही है, ये 0,-10 से पास हो रही है। इसकी इक्वेशन अब आप सीधे लिख पाओगे कि नहीं? y इज इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -3/4, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -10। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। समझ गए सर। हाँ, बोलो। समझ गए सर। समझ गए? यस सर। क्योंकि हर एक केस में स्लोप जीरो है, तो राइट हैंड साइड हर एक केस का जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर से भाई, m इज इक्वल टू टेन थीटा। बिल्कुल सर। अब इफ 90। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? सर वो आ जाएगी 1090 के बराबर। तो ये कितनी होती है? इनफाइनाइट।
बोलो। यस सर। तो सर ये हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, फिर देखो जरा, ये एक्स और वाई एक्सिस है, और लेट अस सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहां से पास हो रही है। ये पॉइंट है सपोज 3,0। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, इसकी बात हो रही है, यही तो थीटा है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाए, क्या लिखोगे फिर आप, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 लिखोगे कि नहीं, बोलो। क्या हम इसको y - 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट x - 3 लिखें, बोलो। सर x - 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/इनफाइनाइट। सर y तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन इनफाइनाइट तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो सर यहां से हमको x इज इक्वल टू 3 मिला कि नहीं मिला, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3। मान लेते हैं ये -2,0 -3/4,0 100,0 से पास हो रहा है। इसकी इक्वेशन आप क्या लिख दोगे डायरेक्टली, अब x इक्वल टू -2। इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे, x इक्वल टू -3/4। इसकी क्या लिख दोगे, x इक्वल टू 100। खत्म। यस सर। बोलो भाई। बोलो भाई। यस सर। हाँ, आ गया सर समझ में। आ गया। अब सर मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों पे ही ऐसे ही होएगा। हाँ, ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं, यस सर। इतना आ गया पक्का। यस सर। हाँ। अब इन सारी इक्वेशन में आपने ध्यान दिया जो हमने पीछे निकाली थी, क्या x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, और क्या इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट है। क्या यहाँ देखो x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है 1, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है 1, और कुछ इक्वल टू में कांस्टेंट है कि नहीं, बताओ। यस सर। अब हम इतने क्वेश्चन करने के बाद क्या हम ये लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन बोलो, यस सर। मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो तो बोलो। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है, सी ए बी सी और क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, बोलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई, बोलो। यस सर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये स्लाइड, आपको फिजिक्स में कभी क्या होगा, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन मान लो आपने बनाई, कुछ उसमें फॉर्मूला लगा के आपने बनाई, और आपको इस फॉर्म की इक्वेशन मिल गई, एक्स की 1 पावर है, वाई की 1 पावर है, आपको दिख रहा है इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप बताओ पाओगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। पहचानने के लिए, ये किसके लिए है, पहचानने के लिए है।
पहचान करने मोशन ऑफ द के लिए पढ़ रहे हैं। कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपको मिल गई, तो आप देख के बता पाओ कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसलिए हम इतनी बकवास पढ़ रहे हैं ये सब। और थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहे कि मान लो x इक्वल टू, मान लीजिए x = 3 आ गई इक्वेशन, तो आपको दिमाग में इतनी आइडिया रहे कि अच्छा ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मूव कर रहा है। अगर y = 5 आ गई इक्वेशन, तो आपको आइडिया रहे कि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मूव कर रहा है। बोलो बोलो। यस सर। हाँ। आ रहा है सर समझ में। हम्म। सर आ रहा है समझ में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है समझ में। यस सर आ रहा है। ओजस्विनी। यस सर, समझ आ गया। हाँ। सर समझ आ गया। एक पॉइंट है ए, अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी सी डी ई एफ पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, क्या है आपको बताना है। बताओ। क्वेश्चन समझ गए? सर बी डी में 0 है सर। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। चलो ये बनाई टेंजेंट। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि ये ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बना रही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सर ये एंगल थीटा बना रही, और हमें मालूम है कि थीटा ए जो है वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, बी पे चेक करेंगे। बी पे हमने टेंजेंट बना दिया ऐसे, ठीक है। हमको दिख रहा है थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0। तो इसका जो स्लोप क्या है वो 0। फिर सी पे हम टेंजेंट बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सी पे चेक करने के लिए सी पे टेंजेंट बना देंगे। सी पे हमने ये टेंजेंट बना दी ऐसे। इस बार ये थीटा जो सी पे है, ये है थीटा, वो क्या है, बड़ा है 90 से। अभी मैंने पढ़ा था जब बड़ा 90 से एंगल होता है तो स्लोप, जो टेंजेंट की जो स्लोप होती है नेगेटिव। वो क्या होती है, नेगेटिव। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। डी पॉइंट पे चेक करना है। डी पॉइंट पे जब आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा तो आप डी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बना दोगे। और आपको पता है कि थीटा डी की वैल्यू यहां से आपको दिख रही 0 है, तो यहाँ पे भी जो स्लोप हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर ई पॉइंट पे आप टेंजेंट देखना चाहोगे तो आप इस तरह से ई पॉइंट पे भी एक ऐसे आप टेंजेंट बना दोगे, ऐसे ऐसे लाइक दिस। और क्लियरली आपको दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा ई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से छोटी है। तो यहाँ पे भी टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और फाइनली जब आपको एफ पे बताना होगा, एफ पे आप बनाओगे ऐसे टेंजेंट, और क्लियरली आपको दिख रहा है ये एंगल 90 से बड़ा है, तो थीटा एफ की वैल्यू 90 से बड़ी है। तो 90 से बड़ी है तो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, वो नेगेटिव। उसका साइन हम इस तरीके से ड्रॉ करके फिगर में बता सकते हैं, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, क्या होगी। बोलो भाई।
यस सर। इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, स्लोप आइडेंटिफाई करना होता है। बोलो भाई। आ गया सर समझ में। हाँ, इस पे तो एक PYQ है ना। सब है इस पे बेटा, इस पे सब कुछ है। बोलो भाई। यस सर। हम्म। सर आ गया समझ में। आ गया। यस सर। बताओ यार। यस सर आ गया। अच्छा, ठीक है भाई। हेलो। यस सर ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। इसमें एक और पॉइंट बोल देता हूँ, ये ए पार्ट है इसका। बी पार्ट, ऑल्सो फाइंड पॉइंट वेयर
इस पे हम काम करेंगे कल, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतनी ही कार्यवाही करते हैं, ठीक है। समझ आया? बोलो। यस सर। हाँ, ये सब पहले पढ़ा था? नो सर। हाँ, नो सर। नहीं पढ़ा था? तो नो। स्ट्रेट नो लाइन सर, में क्या कितना पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में पहले आपने? हाँ, हमें तो बेसिक्स पढ़ाए ही नहीं थे, डायरेक्ट ही चैप्टर स्टार्ट करवा दिए थे। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर भी नहीं करवाया था, सर ने कहा था ये तो बिल्कुल बेसिक सा रहता है, फॉर्मूले आते होंगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट करवा दी थी। ये सब नहीं पढ़ाया था आपको? सर फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं, एंड टाइम पे हमने खुद ही करा था वो भी। अच्छा, तो कैसे पढ़ी थी फिजिक्स पे, समझ आ गया था सब? सर जितना पढ़ाया था उतना तो आ ही गया था लगभग। मतलब जो पढ़ाते थे समझ में आ जाता था? हाँ लगभग। गजब। तो जो मैं पढ़ाया मैंने समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो फिर, है ना, कल मिलते हैं। आज की क्लास छोटी रहेगी, कल से दोबारा हम लोग 11 बजे तक चलेंगे। आज की एक छोटी क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय। ओके सर। गुड बाय नाइट। सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।